आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एससीओ समिट में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध को लेकर शांति का संदेश दिया था, जिसकी तारीफ आज दुनिया भर में हो रही है। पीएम के उस बयान में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे रसूखदार देशों पर गहरी छाप छोड़ी है। कई वर्ल्ड लीडर्स मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वैश्विक तौर पर बजते मोदी के इस डंके का कनेक्शन उनकी खुद की डायरी से है? तो आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की डायरी के पन्ने पढ़वाएंगे और बताएंगे कैसे और कौन से वो सोर्सेज हैं जिससे ब्रांड मोदी का निर्माण हुआ। भारत माता की। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। वंदे वंदे। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। दुनिया के हर बड़े नेता की जुबान पर मोदी का नाम। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. दोस्ती नहीं, दुश्मनों के बीच भी गूंजा मोदी का काम। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। नरेंद्र मोदी 135 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक और दुनिया के लिए भारत के प्रधानमंत्री, एक ऐसे ग्लोबल ब्रांड जो वर्ल्ड लीडर्स के लिए ट्रेंड सेटर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बजता, उनका लोहा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों के टॉप नेता भी मानते हैं। दोस्त क्या, दुश्मन की जबान से भी इन दिनों सिर्फ मोदी का ही नाम क्यों निकल रहा है? उनकी शान में कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? आपको लेटेस्ट वजह बताते हैं। उससे पहले दुनिया के पसंदीदा नेताओं की इस लिस्ट पर एक बार फिर से गौर कर लीजिए। ग्लोबल लीडर्स में टॉप पर मोदी। लोकप्रियता में मोदी ने सबको पछाड़ा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इसके मुताबिक नरेंद्र मोदी 75%, लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति मेक्सिको के 63%, एंथोनी एल्बनीज प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के 58%, मोरियो ड्रैगी प्रधानमंत्री इटली के 54%, इग्राजियो कैसिस राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के 52% लोगों की पसंद है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% की रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। पिछली बार 6ठे नंबर पर थे। वहीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार 10वें से 20वें स्थान पर खिसक गए। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी ग्लोबल लीडर हैं, जिनकी प्रसिद्धि का डंका दुनिया में बज रहा है। आज टाइम्स नाउ नव भारत आपको बताएगा कि क्यों मोदी दुनिया की पसंद हैं, कैसे मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। पहले देखिए कि ग्लोबल लीडर्स क्या कहते हैं मोदी के बारे में। ब्रिटेन ने कहा, मोदी की बातों में बहुत दम। फ्रांस ने कहा, युद्ध का वक्त नहीं, एकदम सही। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का वक्त नहीं है और उनकी ये बात एकदम सही थी। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West. अमेरिका ने भी कहा, नरेंद्र मोदी एकदम सही हैं।
What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States. इमरान खान ने कहा, मोदी से सीखिए। एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ भारत के कट्टर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी करने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद लोगों की लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सरीखे दुनिया के दिग्गज देशों के नेता भी हैं। इसकी वजह है मोदी के बचपन की वो पर्सनल डायरी जिसके सीक्रेट्स आज टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा। दरअसल मोदी ने बहुत पहले ही भविष्य को देख लिया था। इस बात का प्रमाण है उनके हाथों से लिखी उनकी निजी डायरी का ये पन्ना। इस पन्ने में उन्होंने आज से दशकों पहले वो 10 सूत्र लिखे थे जिसका पालन वो आज भी करते हैं। इन्हीं सूत्रों पर चलकर मोदी आज जो कुछ करते हैं दुनिया उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। मोदी का पहला मंत्र है विविधता में एकता। तमाम विविधताओं के बीच सबको साथ लेकर चलने का खाका मोदी ने बचपन में ही खींच दिया था। यही कारण है कि दुनिया उनकी मुरीद है। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान की मान्यता हो, चाहे कोरोना काल में मिलकर जंग की बात हो, तालिबानी आतंकवाद को खारिज करने की मोदी की लकीर को दुनिया ने माना है। कोरोना काल में भारत के साथ विश्व समुदाय एकजुट रहा। मोदी का नाम दुनिया दिन रात क्यों जपती है, इसका जादू है मोदी की पर्सनल डायरी में लिखे सूत्र का दूसरा हिस्सा। कार्य संस्कृति। दिन में 18 से 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की कार्य संस्कृति का मूल मंत्र है बलिदान का फल मिलता है। देश के 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कभी स्वतः सुखाए का ध्येय नहीं रखा। मोदी देश के लिए हर पल सोचते हैं। यही उनकी कार्य संस्कृति में भी दिखता है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। लीक से हटकर चलना और बड़ी लकीर खींचना, हर वो लक्ष्य साधना जो असाध्य दिखे और उसे पाने के लिए जुट जाना। कार्यशैली सहनाववतु सहनो भुनकतु, यानी ईश्वर हम सभी की रक्षा करे, मिलजुल कर हम सबका पालन पोषण करें। यही मोदी की कार्यशैली रही है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, एनआरसी से लेकर कश्मीर से धारा 370 हटाना तक मोदी ने जो ठाना वो करके दम लिया। एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? ये विषय है आर्टिकल 370 का। राष्ट्रीय आकांक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तरक्की के लिए कड़े फैसले लिए। उन्होंने राष्ट्रीय आकांक्षाओं के तौर पर अपनी डायरी में अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने की शपथ दशकों पहले ले ली थी। यही वजह थी कि जब कड़े फैसले लेने की बात आई तो मोदी कभी पीछे नहीं हटे। मैं भी ये कैसे कर, भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया।
और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। वैश्विक दृष्टि। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना, यानी वसुधैव कुटुंबकम। यही उनकी वैश्विक दृष्टि भी रही है। यही वजह रही है कि मोदी के साथ पूरी दुनिया हर वक्त खड़ी रही। भारतवंशी हो या दुनिया का कोई भी समुदाय, मोदी के साथ आने में सबको फक्र महसूस हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 20 फरवरी 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े दिखाई दिए। मोदी जब हाउडी मोदी प्रोग्राम में ह्यूस्टन पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया।